इतना बड़ा उनका प्रॉब्लम जो था, हाँ। लाइक कहाँ पे वो केरला में एक कोने में बैठे थे, तो हाँ। उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड विद इन लाइक 1 हाँ। आवर ऑफ मीटिंग। कि एक साइड चाहिए कि भाई पैसा चाहिए कस्टमर लाने के लिए, एक कह रहे कि कस्टमर लाओ तो पैसा देंगे। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी जो 30s के बाद वाले जो लोग हैं, आई थिंक वो मुझे थोड़ा इरेलीवेंट लगता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वो फंडिंग चाहते हैं ताकि उनकी सैलरी रिप्लेस हो पाए। Correct. मतलब वो फंडिंग के बिना उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे, दैट्स जस्ट अ प्रोजेक्ट। इन्वेस्टेबल बिजनेस वही होता है जो बहुत ज्यादा स्केल कर सकता है। मैं एक बहुत ज्यादा एक नीश चीज में अगर काम कर रही हूँ, बिजनेस अच्छा नहीं है, डेफिनेटली वो 100 करोड़ का बिजनेस बन सकता है। करेक्ट। तो व्हाट इज द राइट इफेक्टिव वे फॉर एनी फाउंडर टू अप्रोच द राइट इन्वेस्टर इन द राइट मैनर? अब बस आपको एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, गॉट इट। ठीक है? तो उस टाइम पे एलिवेशन टाइप के बड़े बड़े नाम आते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है उस फाउंडर में या वो सेट ऑफ फाउंडर्स में कि वो जो सोच रहे हैं उसको मार्केट तक लेके जाके उसको बिजनेस बनाए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, वो है फाउंडर मार्केट की 2-3 रेड फ्लैग्स कि अगर मुझे ये चीजें दिख गई स्टार्टअप या फाउंडर किसी में भी कहीं पर भी, आई विल नॉट एट ऑल इन्वेस्ट एट ऑल। इट्स मोर लाइक कि आई वांट टू लर्न, द पीपल हु आर वाचिंग मी दे वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप you have worked with VC firms, born and brought up एक business family में हुए हो, and then you have your own experience also. आप डिज़र्व करके एक फिनटेक कंपनी में बहुत ही अर्ली टीम के साथ थे, तो डाइट प्लेट करके आपका खुद का स्टार्टअप था, सो यू हैव एक्सपीरियंस। और अभी रिसेंटली में यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल स्टार्टअप्स, आप उनको गाइड कर रहे हो, मेंटोर कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग देम। तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वी वांट टू लर्न कि यार कोई जो एक अर्ली स्टेज फाउंडर है या कोई भी जो बंदा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। एंड फर्स्ट विल स्टार्ट विथ हाउ समबडी कैन अप्रोच टू वीसी फर्म, जो फंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना उनको कैसे सॉल्व कर सकता है। एंड विल नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम, विल डायरेक्टली आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? जैसे अ लॉट ऑफ फाउंडर सेज कि यार हमारे पास फंड होता तो वी कैन गेट मोर कस्टमर्स, वी कैन डू मोर थिंग्स। और एट द सेम टाइम वीसी हाउसेस ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ओनली इफ़ द फाउंडर, ओनली इफ़ द स्टार्टअप्स हैज़ कस्टमर्स वी कैन फंड देम। तो ये जो लूप बन गया ना कि एक साइड चाहिए कि भाई पैसा चाहिए कस्टमर लाने के लिए, एक कह रहे कि कस्टमर लाओ तो पैसा देंगे, तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करा जा सकता है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, एंड वो स्टेज कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास एक्चुअली जाना चाहिए हमें? तो शिवम, आई थिंक इसके लिए सबसे पहले जो हमें समझना ज़रूरी है कि यू नो पीपल लाइक यू, मी एंड द ऑडियंस और एनीबडी यू नो, आई थिंक सब अपने एक बबल में जीते हैं। लाइक यू नो, आई थिंक एवरीबडी इज सराउंडेड बाय लाइक 5 to 6 to 10 पीपल एटलीस्ट, मतलब एट मैक्स। एंड वो मोस्टली आपकी लाइफ से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं, आपके लाइफ से डायरेक्टली। एंड हमारी रियलिटी जो होती है, हमारे बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारे भी उनके आसपास ही रिवॉल्व करता है। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कुछ आइडियाज़ जो थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े अर्ली होते हैं, एंड लोगों को लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ जाता है एक इंसान को बेस्ड ऑन द रियलिटी दैट इज सराउंडेड, यू नो, जिस रियलिटी में वो सराउंडेड है, एंड उसके बेसिस पे वो आ जाते हैं कि इसके ऊपर मुझे बिजनेस बनाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि यू नो इन्वेस्टर्स को कस्टमर्स चाहिए फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज कंपनीज, या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कस्टमर्स लाओ, ये इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए है कि वंस यू, आपको लग रहा है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बट वंस यू गो टू द मार्केट एंड यू ट्राई टू टॉक टू अदर पीपल, देन यू रियलाइज, या फिर जब आप बिजनेस बनाने की कोशिश करो, देन यू रियलाइज कि आपका आइडिया तो शायद इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना आपको लग रहा था। करेक्ट। तो इसलिए इन्वेस्टर्स इतने अर्ली नहीं आना चाहते। इन्वेस्टर्स वांट कि आप मार्केट में जाओ, आप बात करो, आप प्रोडक्ट वैलिडेट करो पहले, एंड देन यू कम बैक एंड आस्क फॉर मनी। तो इसके बहुत सारे आइटरेशंस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि फाउंडर्स थिंक कि दे नीड पेइंग कस्टमर्स इन दी वेरी अर्ली स्टेज। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एंटायरली केपेबल नहीं होते हैं बाई देमसेल्व्स कि उसके लिए कोई पैसा दे। इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सारे अर्ली साइंस होते हैं इंट्रैक्शंस के। उसमें से अभी जैसे सैस में एक बहुत चीज़ पॉपुलर है जिसको आई थिंक वेट लिस्ट के जैसे हम मान सकते हैं कि यू हैव क्रिएटेड अ वेट लिस्ट ऑफ सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट इन सम वे, और लेट्स से दे हैव प्लेज्ड सम मनी, जिसमें उन्होंने आपके डिटेल्स दे के रखे हैं कि द मोमेंट यू स्टार्ट दिस, द मोमेंट आई यू नो गेट एक्सेस टू दिस, यू विल गेट अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट। या फिर बहुत बार यू नो कुछ B2B अगर कंपनीज हैं
और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे किसी में काम कर रहे हैं, जैसे हार्ड टेक हो गया या फिर रोबोटिक्स हो गया या फिर बहुत बड़े मैन्युफैक्चर, तो वहाँ पे MOUs भी साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बहुत बार ऐसे होता है कि वंस यू हैव मेड दिस तो हम आपको आपसे हम ये खरीदना पसंद करेंगे वंस यू हैव मेड दिस। तो ऐसे भी ट्रैक्शन, ऐसे भी साइंस होते हैं जिसके बेसिस पे एक फाउंडर एक इन्वेस्टर के पास जाके बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रैक्शन है, ऐसे ऐसे हमें इंटरेस्ट आए हैं, हमारे पास इतने लोग हैं वेट लिस्ट पे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी थिंक कि अब हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई वी वांट फंडिंग। दैट इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट टू हैव। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, सबसे आई थिंक राइट टाइम तब है वंस यू हैव वैलिडेटेड योर आइडिया अप टू सर्टेन एक्सटेंट, अपने रियलिटी से, अपने बबल से बाहर निकल के वंस यू हैव डन इट। गॉट इट। सो इट्स मोर लाइक कि इन्वेस्टर्स नीड कि यू हैव सर्टेन प्रूफ कि जो आइडिया, जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू पे यू और स्पेंड टाइम ऑन टू दैट प्रोडक्ट। आप अगर बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हो तो MOUs हो कि पीपल आर रेडी टू बाई इट। आपके पास अगर कोई SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है तो वेट लिस्ट आपके पास हो कि यार हाँ, आई रियली नीड समथिंग लाइक दिस, और इफ़ यू लॉन्च इट आई विल बाई इट। तो वैसी वेट लिस्ट हो, या फिर आपने विदाउट पे करे ही कुछ एटलीस्ट कुछ कस्टमर्स गेन करे हैं एंड दे आर रियली लाइकिंग इट, तो वो एक वैलिडेशन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया है। यू हैव स्टार्टेड लाइक मेकिंग अ प्रोडक्ट जो कि थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट फिट के डायरेक्शन में जाने लग गया हो। ऑल्सो इफ़ यू कैन हाईलाइट, लाइक कुछ स्टार्टअप्स होते हैं ना, कंसल्टेंसीज होती हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं, इवन समटाइम कुछ स्टार्टअप्स को एक्चुअली फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एट द मोमेंट, वो इनिशियली ग्रो कर सकते हैं विदाउट फंडिंग, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक डिफरेंट केस है। हाउ कैन दे कैन आइडेंटिफाई कि यार मुझे अभी फंडिंग नहीं चाहिए? यहाँ पे आई थिंक आई हैव रियलाइज 2 केसेस मेनली। एक तो है कि दो स्टेज में आते हैं, 2 स्टेज में फाउंडर्स आते हैं। एक एज ग्रुप होता है कि जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, या फिर वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर, तो उनको कुछ करना है, उनके अंदर बहुत एनर्जी है एंड दे वांट टू डू इट। और एक आता है कि दे हैव ग्रोन इन देयर करियर, अर्ली 30s या लेट 30s के आसपास, मिड 30s के आसपास, तो वो एक स्टेज होता, मतलब वो एक सेक्शन होता है फाउंडर्स का जब वो आते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी जो 30s के बाद वाले जो लोग हैं, आई थिंक वो मुझे थोड़ा इरेलीवेंट लगता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वो फंडिंग चाहते हैं ताकि उनकी सैलरी रिप्लेस हो पाए। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बेसिकली उनको लगता है कि टीम के बिना तो हम काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव ग्रोन अपने कंपनी में, वो एक जगह पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम, जहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर, हायरार्की चाहिए उनको, टीम चाहिए काम करने के लिए। उनको दिखता है विजिबिलिटी कि इस प्रोजेक्ट को अगर निकालना है, इस प्रोजेक्ट को अगर बनाना है तो हमको टीम चाहिए, हमको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें उनको जुगाड़ नहीं सोचते ज़्यादा आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ। तो एक तो वो है जो फंडिंग ढूंढने आते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम डू नॉट रियली रिक्वायर फंडिंग एग्जैक्टली, बट वो थोड़ा ज़्यादा आगे का सोचते हैं, है ना। और उतने अर्ली स्टेज में, एट सच एन अर्ली स्टेज, मुझे नहीं लगता पैसे की ज़रूरत होती है मोस्ट ऑफ देम। नाउ आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, बहुत सारे चाहिए होते हैं, बट नहीं होता। विद यू, लाइक हाउ आई विल लाइक आई वाज वर्किंग विद वन स्टार्टअप एंड दे वर वेरी अर्ली स्टेज, वुमेन वेलनेस सेफ्टी के लिए वो लोग कुछ काम कर रहे थे, एंड द फाउंडर ही वाज इन लेट 40s आई गेस, एंड दैट गाय needed somebody to make explainer video, or that explainer video, when I connected with the right people, it was costing him very much huge amount. And I said कि सर अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने, देन आप खुद से भी तो वीडियो बना सकते हो ना। एक्सप्लेनर वीडियो मत बनाओ कॉम्प्लेक्स, एक छोटा सा वीडियो बनाओ, कैमरे के सामने बैठो, द वे वी आर डूइंग, आप रिकॉर्ड करो, उसको डाल दो, यू कैन शेयर इट विद पीपल। बट दे आर लाइक कि नहीं यार मुझे एक्सप्लेनर वीडियो बनाना है, ऐसा सजावटी बनेगा, वी विल मेक दिस थिंग्स। बट अगेन पैसा भी स्पेंड नहीं करने, पैसे के लिए फंडिंग का इंतजार कर रहे हैं, अपना पैसा नहीं लगाएंगे। देन एट द सेम टाइम अगर नहीं हो रहा तो खुद से करके वो एक मोमेंटम बिल्ड नहीं कर रहे, तो वो एक फाउंडर के साथ दिक्कत है, जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू डील विद थिंग मे बी द वे दे हैव वर्कड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन स्टफ लाइक दैट। आई थिंक इफ जस्ट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई टोटली अग्री विथ यू, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड इसको हम उतना ज़्यादा केटर नहीं करते। बट और एक जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे आई थिंक द रियल DNA ऑफ द प्रॉब्लम लाइज, कि जो अर्ली स्टेज में जो अपने करियर के जो अर्ली स्टेज में है, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडिंग लेने की, ये स्टार्टअप करना है, मुझे फंडिंग चाहिए, वो मोस्टली 2 केसेस के लिए आते हैं। एक तो उनको लगता है कि स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, मतलब फंडिंग के बिना उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे, दैट्स जस्ट अ प्रोजेक्ट को वैलिडेट करने के लिए कुछ पैसा हमेशा एक्सटर्नली चाहिए होता है। एक तो
वो एक माइंडसेट से मैंने देखा है स्टूडेंट्स को आते हुए। और सेकंड, जो सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं, एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बोलो या फिर पब्लिक के नज़र में लोगों को समझ नहीं आता कि क्या इन्वेस्टेबल है और क्या नॉन इन्वेस्टेबल बिजनेसेस है। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं जो वीसी इन्वेस्टेबल या इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्टेबल नहीं होता, एंड वो आइडेंटिफाई करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे इफ़ आई हैव टू गिव यू लाइक एकदम एक छोटे से नटशल में इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन, इन्वेस्टेबल बिजनेस वही होता है जो बहुत ज़्यादा स्केल कर सकता है। मैं एक बहुत ज़्यादा एक नीश चीज़ में अगर काम कर रही हूँ, बेकरी और समथिंग जो जिसको स्केल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेट्स से आई एम मेकिंग आई डोंट नो लाइक सम काइंड ऑफ लाइक केक्स, मतलब जैसे आपने बेकरी का एग्जांपल दिया, सिर्फ मैं अबव 60 वाले जिनके दांत नहीं हैं उनके लिए मैं केक बना रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट। अब इसको ऑन अ लार्ज ग्लोबल लेवल इसको स्केल कितने लेवल तक कर सकते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर माइंडसेट वो इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनाता टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बट क्या वो बिजनेस अच्छा नहीं है? डेफिनेटली वो 100 करोड़ का बिजनेस बन सकता है, बट वो एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए इनफ है, एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए वो इनफ नहीं होता है उतना पैसा। करेक्ट। देयर वाज अ बुक 25 IM स्टोरीज, मैं राइटर का नाम भूल गया, IM फाउंडर्स की स्टोरीज थी। तो लॉट ऑफ उसमें लिखा हुआ था कि लॉट ऑफ बिजनेस पीपल जब उनके पास पैसे नहीं होते ना, तो अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए दे गेट इनटू बिजनेस कंसल्टेंसी, कि यार मुझे ये आता है, मैं कंसल्टेंसी कर देता हूँ, उससे पैसे बन जाएंगे एट अ मोमेंट। और उस टाइम पे जो पैसे बनते हैं कंसल्टेंसीज की वजह से बनते हैं, और वो कंसल्टेंसी का बिजनेस एक्चुअली स्केलेबल नहीं होता है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट यू नीड पीपल रिसोर्सेज, आपको हायर करके वर्कफोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन रन दैट बिजनेस। और इन्वेस्टर्स जब आते हैं दे नीड टू 10x 20x अपना मनी करना होता है। उस टाइम पे ऐसे बिजनेसेस उस लेवल तक पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2x कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन स्केल दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे लर्न कि यार इन्वेस्टेबल है या नहीं है। सॉरी, बहुत बड़ी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, दो एग्जांपल्स दूंगी। एक तो ये कि आपने कंसल्टेंसी की बात की, तो मुझे लगता है इन्फोसिस, TCS देमसेल्व्स आर कंसल्टेंट फर्म्स, राइट? करेक्ट, कंसल्टेंसी फर्म्स। तो मुझे लगता है कि अगर वो भी बहुत अर्ली स्टेज में होता तो उनको भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलता। 100%। एंड सेकेंडली, जैसे जो इन्वेस्टर का जो फर्म है, एक्सेलरेटर बना रहे हैं या वेंचर स्टूडियो बना रहे हैं, वो भी अपने आप में स्केलेबल नहीं होता, तो वो भी इन्वेस्टेबल नहीं होता। बट इसका मतलब ये है कि ये लोग पैसे नहीं बना रहे या TCS पैसा नहीं बना रहा, दोनों ही पैसे बना रहे हैं, बट वो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनाता। तो वो डिफरेंस आई थिंक अर्ली स्टेज फाउंडर को समझना लाइक बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन नॉट एज अ क्वेश्चन बट अगेन कि यार अगर मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे कि मेरा बिजनेस ग्रो हो गया, आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे आई नीड इन्वेस्टमेंट, बट जब मैं इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने के लिए जा रहा हूँ, या तो मार्केट में वो डेटा शीट्स बिक रहे हैं जिसमें यू हैव लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड उसके थ्रू वी आर कोल्ड मेलिंग देम, या फिर लिंक्डइन पे वी आर रीचिंग आउट, या कहीं से ऑनलाइन हम लोग नंबर्स ला के वी आर टेक्सटिंग देम, बट वो चीज़ें तो सारे लोग कर रहे हैं, राइट? और उसमें देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि द इन्वेस्टर whom आई रियली वांट टू अप्रोच, उसके लिए वो मैसेज मिस आउट हो जाएगा, ही विल मिस दैट मैसेज। तो व्हाट इज़ द राइट इफेक्टिव वे फॉर एनी फाउंडर टू अप्रोच द राइट इन्वेस्टर इन द राइट मैनर? देखो, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोल्ड ईमेलिंग या फिर जो लिस्ट्स वगैरह है, वो अप टू सम एक्सटेंट मैं एकदम नहीं बोलूँगी इरेलीवेंट है, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड ऑल्सो, मेरे को पहले मैसेज में आई न्यू वेदर आई एम गोइंग टू टेक्स्ट बैक और नॉट। हाँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आई नेवर यूज्ड टू सी दोस मैसेजेस देखते हैं, बट बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए भी देखें, हम फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए हमने जॉब डाला है, डिजिटल मार्केटिंग वाला अप्लाई कर रहा है, तो वो तो रिजेक्ट होगा ना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पहले तो कोल्ड ईमेलिंग करो, ठीक है, अगर कर भी रहे हो तो आप रैंडमली सब VCs को मत भेजो, मतलब सारे VC पैसे डाल सकते हैं, और मोस्टली बहुत सारे लोग सेक्टर एग्नोस्टिक बोलते हैं, बट आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा पहले समझने के लिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, वो उन्होंने कैसे कैसे स्टेजेस पे इन्वेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेशन एक बहुत बड़ा नाम है वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में, एलिवेशन बहुत कम अर्ली स्टेज में आता है, वो सीरीज A के बाद ही आता है। अब अगर मैं अपने आइडिया के साथ अगर एलिवेशन को बार बार पिच करूँ तो एलिवेशन तो नहीं सुनेगा, करेक्ट है ना? एक तो वो है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ और थोड़ा रिसर्च करो बिफोर यू गो एंड रैंडमली जस्ट सेंड योर पिच टेक्स्ट एवरीवेयर। सेकंड, सबसे बड़ा जो मतलब सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वे फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट क्वालिटी डील्स
हाँ. is through their partners who helps in due diligence. Okay. Like let's say for example मैं अगर थोड़े बड़े लेवल पे सोचूं तो there is a concept called private equity firm. हाँ, ठीक है, हाँ. लाइक वेंचर कैपिटल के बाद देर इज़ लाइक बहुत बड़े बड़े जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हाँ. मर्जर एक्विजिशन होता है, तो तब प्राइवेट इक्विटी फर्म करके एक बड़ा फर्म आता है जिसका रोल ऑलमोस्ट सेम है बट दे आर जस्ट बिगर इन साइज. हाँ. तो अब जब इतने बड़े बड़े कंपनीज के साथ जब वो कर रहा होता है तो दे डू नॉट गो एंड स्काउट फॉर स्टार्टअप्स. हाँ. वो क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऊपर या फिर उनके आसपास जो रेफरल्स है उनके इन्वेस्टर्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि आपके पास कोई डील हो तो आप हमें बताओ. अच्छा, तो ये जो पूरी जो इंडस्ट्री है थोड़ी रेफरल के बेसिस पे ज़्यादा चलती है. हाँ, हाँ. तो इफ़ यू रियली वांट टू गो देयर एंड गेट देयर अटेंशन, हाँ. तो सबसे इफेक्टिव जो होता है वो है थ्रू रेफरल्स. ओके. एंड वो रेफरल्स सबसे अर्ली स्टेज में मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो हिट एंड ट्रायल ही होता है. हाँ. बट उसके लिए क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ एज मच एज यू कैन. हाँ. सारे मीटअप्स पे जाओ, सारे इवेंट्स पे जाओ, एंड जहाँ पे भी आप बोल सकते हो अपनी कंपनी के बारे में बोलो, बिकॉज देयर विल बी समवन हु नोज समवन हाँ, हाँ. जो आपको कनेक्ट कराएगा. गॉट इट. तो पहला तो ऐसे ही हो सकता है. हाँ. इट्स आई डिफिकल्ट. थिंक रेफरल में वो भी चीज़ वर्क करती है ना, ट्राई टू फाइंड आउट फाउंडर्स और स्टार्टअप्स इन विच दैट पर्टिकुलर वीसी फर्म हैज इन्वेस्टेड and build rapport with that startup founder or company. Definitely. And if you are working good, then he will refer you to the investor कि यार they are also in the similar line, they are working good. तो वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है आपको जाके एक्सेस वो फर्स्ट मीटिंग कैच करने के लिए. दैट इज़ अ वन वे आई गेस. एंड समटाइम्स इवन से लाइक अगर आपको फाउंडर्स भी रिस्पॉन्ड नहीं करे तो हाँ. किसी एक को ढूंढो जो उस फाउंडर्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करता हो, जो Correct. इतना पॉपुलर ना हो लिंक्डइन हाँ, पे या फिर किसी भी साइट पे. ये वाला आइडिया अच्छा है वैसे. तो यू रीच आउट टू देम हाँ. एंड उनके डीएम्स में जाके आप बोलो कि कैन आई रीच आउट लाइक टॉक टू योर फाउंडर. करेक्ट करेक्ट. तो उसके थ्रू अगर वो जाएगा तो हाँ. चांसेस ऑफ मीटिंग्स आर बेटर. गॉट इट. अच्छा, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म जो आपने बोला, हाँ. कैन यू उस पे ऊपर थोड़ा और लाइट डाल सकते हो क्या? ये वीसी फर्म से प्राइवेट इक्विटी फर्म थोड़ा डिफरेंस कैसे होता है? इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग. हाँ. जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, हाँ. वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है. हाँ. राइट. तो बट इसमें इसलिए हम मैं और आप जैसे लोग कभी भी जाके इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो पब्लिक मार्केट्स है. हाँ, हाँ, हाँ. वो पब्लिक के पास एंटायर इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी की, है ना, हाँ. जिसमें वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनके जो न्यूज़ है, सब कुछ आपके पास एक्सेसिबल है, जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. जो पब्लिक नहीं होती है जो कंपनीज, उनको प्राइवेट मतलब प्राइवेट मार्केट बोलते हैं. एक सेकेंडरी मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है. हाँ. तो प्राइमरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको हम बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. उसमें से एक है प्राइवेट इक्विटी. ओके. तो प्राइवेट इक्विटी इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप ऑन अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म्स. एक भी कंपनी में इन्वेस्ट करना जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है. ओके. ठीक है, जिसका आईपीओ नहीं आया है. हाँ. तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. गॉट इट. एक स्टार्टअप के स्टेज में 0 टू आईपीओ के हाँ. स्टेज में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं. इन्वेस्टर्स का भी चेन ऑफ कमांड होता है, इन्वेस्टर्स का भी साइज होता है, हाँ. डिपेंडिंग ऑन विच कि वो किस सिचुएशन में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, एंजल्स आ जाएंगे. एंजल्स, हाँ, एंजल्स आ सकते हैं. हाँ. फिर फैमिली ऑफिसेज आ सकते हैं. ओके. या फिर माइक्रो फंड्स, माइक्रो वीसी करके अभी एक बहुत नया एक ट्रेंड चल रहा है अभी. बेसिकली बहुत छोटे फंड्स आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं. एक्सेलरेटर्स जो वेंचर स्टूडियो वाला जो कॉन्सेप्ट है, या फिर एक्सेलरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, वाई कॉम्बिनेटर जो कॉन्सेप्ट लाया है कि हम नर्चर करेंगे स्टार्टअप्स को. तो ऐसे टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है इन द वेरी अर्ली स्टेज. देन वंस यू ग्रो, तो आपको जो कैपिटल मिलता है उसको ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं. हाँ. ठीक है, तो उसको सीड कैपिटल बोलते हैं. सीरीज ए के बाद उसको ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं. मतलब बेसिकली आपको आपका पीएमएफ मिल गया है, अब बस आपको एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए. ठीक है, तो उस टाइम पे एलिवेशन टाइप के बड़े बड़े नाम आते हैं. फिर एलिवेशन, मैट्रिक्स, एक्सेल, ऐसे टाइप के बहुत सारे बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं. फिर उसके ऊपर जब लेट्स से फॉर एग्जांपल जब जोमेटो ब्लिंकिट खरीद रहा होगा, तो उसको मिलियंस में डील्स होती है, मिलियंस एंड बिलियंस में, जब बहुत बड़े बड़े पैसे चाहिए होते हैं. तो तब ये ऐसे टाइप के फंड्स के पास ये पैसे नहीं रहते. ये प्राइवेट इक्विटी करके एक फंड है, वो लाता है. तो इट इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है, बट उसका जो साइज है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है. एंड दैट इज़ फॉर बिगर लेवल, मतलब मच मोर बिगर लेवल. मतलब ट्रांजैक्शंस में मतलब मिलियंस एंड बिलियंस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. समझ गया. एंड थोड़ा स्ट्रक्चर डेट लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है. उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो आते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल आता है. तो गॉट इट. वो एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है. अच्छा,
लाइक वी कैन डू इट इन वेरी शॉर्ट, अगर आप इसको हाईलाइट कर सको, द वे वी फाउंडर्स लुक फॉर इन्वेस्टर्स की वी हैव टू रीच आउट पैसा, लाइक वी नीड टू गेट फंड्स द सेम वे, बिकॉज वी सी फर्म ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनका जो पूल ऑफ मनी होता है, एंड टू गेट रिटर्न्स दे ऑल्सो आर इन सर्च ऑफ गुड स्टार्टअप्स. तो हाउ दे सर्च फॉर स्टार्टअप्स? तो जैसे मैंने पहले ही बोला, दे वेरी मच रिलाई ऑन रेफरेंस. सेकेंडली, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक मेनी पीपल डोंट नो, बट बहुत सारे जो छोटे छोटे जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, डे इन एंड डे आउट. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं. तो इसके थ्रू दे आर बेसिकली स्काउटिंग स्टार्टअप्स. गॉट इट. एक तो वो है. थर्ड, जो ऐसे नेटवर्किंग जो इवेंट्स हो रहे हैं रैंडमली एक शहर में, जैसे बैंगलोर में बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं. तो आई थिंक वहाँ पे भी कभी कभी कुछ आते हैं एंड दे ट्राई टू स्काउट स्टार्टअप्स. जैसे यू नो पिच बैटल्स होते हैं, या फिर जहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है प्रॉपर इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर कोई पिच प्रैक्टिस हो रही है. तो ऑल दीज समटाइम्स देयर आर पीपल यू नो हु ट्राई टू स्काउट गुड स्टार्टअप्स, गुड आइडियाज. नाउ एज अ फाउंडर, अगर मैं एक फाउंडर होता तो आई नो कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, व्हेन टू गेट, एंड देन हाउ टू रीच आउट टू. नाउ हम एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे आई नो कि लेट्स से आप एक वीसी हो, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, एंड मैं एक फाउंडर हूँ. टेल मी, आप कौन कौन से ट्रेड्स मुझ में देखोगे या फिर मेरी कंपनी में देखोगे कि हाँ उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड कि ओके दिस आर द थिंग्स जो आप फिल्टर आउट करोगे. ये मैट्रिक्स है, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है जो आप देखोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बेट ऑन मी. स्टार्टअप की फाउंडर? बोथ, लाइक इफ यू कैन take mixture of that. Okay, I think at a very early stage there are not very defined metrics. एक तो होता है कि अगेन वो एक इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उसका एक फिलोसॉफी हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट मेट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक हम मार्केट साइज देखते हैं सबसे पहले, टू अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी इशू दैट वी स्पोक अर्लियर, कि वो स्केलेबल है कि नहीं अपने आप में. सेकेंड, हम देखते हैं जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, वो है फाउंडर मार्केट फिट. मतलब इसका अगर मैं ईजी भाषा में अगर बोलूँ कि कितनी कैपेबिलिटी है उस फाउंडर में या वो सेट ऑफ फाउंडर्स में कि वो जो सोच रहे हैं उसको मार्केट तक लेके जाके उसको बिजनेस बनाए. तो बिजनेस एक्यूमेन हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, उसको एग्जीक्यूशन का नॉलेज हो गया. फिर कभी कभी आजकल यू नो फाउंडर्स में हम ऐसे ही इंसान को भी ढूंढते हैं जो टीम अच्छे से मैनेज कर सके, बिकॉज वो थोड़े लेटर स्टेज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. करेक्ट. तो ऐसे टाइप की चीज़ें बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इसको आइडिया दे रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई भी आइडिया आ रहा है, क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं. एंड अगर MVP हो तो MVP को भी देखा जाता है. गॉट इट. अगर यू कैन टेल अस अबाउट कि 2-3 रेड फ्लैग्स कि अगर मुझे ये चीज़ें दिख गई स्टार्टअप या फाउंडर किसी में भी कहीं पर भी, आई विल नॉट एट ऑल इन्वेस्ट एट ऑल. सबसे पहले तो यार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है. मतलब सिर्फ आप पिच डेक बना के लेके आ गए कि ये हम सोच रहे हैं, सब कुछ हवा में काइंड ऑफ. तो ऐसे टाइप के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फाउंडर्स एंड आई थिंक दे टेक अ बेट कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे. तो वो तो आई थिंक यू लाइक आई वर्क ऑन एन इंडिविजुअल लेवल राइट नाउ. मेरी खुद की फर्म है, तो उसमें भी आई स्पीक टू लाइक 10 स्टार्टअप्स एटलीस्ट इन अ डे. तो एक बड़े फर्म में तो वो कितने सारे स्टार्टअप से बात करें, तो ये तो बहुत ईजिली समझ आ जाता है. एक वो. सेकेंड, कमिटमेंट ऑफ द फाउंडर्स टू द काइंड ऑफ आइडिया दैट दे आर वर्किंग ऑन. मतलब अनटिल एंड अनलेस इसको ऐसे सुपरफिशियली जज नहीं कर सकते, बट कभी कभी यू नो फाउंडर्स अपने फुल टाइम जॉब करते करते दे थिंक कि हम तो और एक स्टार्टअप बना लेंगे, एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट. तो वो थोड़ा सा लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाता है. एज एन इन्वेस्टर आई विल ओनली पुट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इफ यू आर एक्चुअली फुल्ली कमिटेड इन दिस. मैं देखना चाहूँगी ना कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको पैसे दे दिए फिर आपने बोला नहीं चल रहा, चलो मैं जॉब करने चाहता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. एंड आई थिंक एंड को फाउंडर्स के बीच में केमिस्ट्री. Okay, how well they are connected? Because co-founder breakup is a very big problem. Do you have examples की co-founder breakup के, if you have this company failed because co-founder वगैरह चीज़, क्या issues हो सकते हैं कि like when we are looking into co-founder? फार्म इजी करके कंपनी जो IPO करने जा रही थी, आई थिंक बहुत अच्छी कंपनी है फंडामेंटली. मतलब इफ यू रीड देयर बैलेंस शीट्स, इफ यू सी देयर फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग, दे आर अ वेरी गुड कंपनी. बट आई थिंक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से उनके
उनके बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो पाए. गॉट इट. तो सो दैट इज समथिंग विच एवरी फाउंडर शुड लुक, बिकॉज काफ़ी लोगों के पास आइडिया अच्छे होते हैं बट दे रियली नीड अ सर्टेन पॉइंट पे दे नीड अ को फाउंडर. कोई उस टाइम पे दे रियली नीड टू, पूरा जैसे कुंडली टाइप होता है ना, देखो यू शुड बी वेरी मच श्योर, ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए कि हाँ. मेरे एक पुराने एक दोस्त ने मुझे कहा था हाँ. कि शादी करने के लिए वाइफ ढूंढना इजी है, को फाउंडर उससे 3 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट है. एंड विच इज़ ट्रू. टोटली मेक सेंस. Totally makes sense. बिकॉज आई थिंक बॉन्डिंग इज समथिंग जो कि एक अर्ली स्टेज में मतलब अर्लियर इन लाइफ हो जाते हैं बहुत इजीली, बट लेटर वंस यू क्रॉस 25 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉन्ड विद पीपल एंड द को फाउंडर नीड टू बॉन्ड विद देम. ओके, उनके में उतना ट्रस्ट आना चाहिए विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड ये इसके बहुत सारे आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे. आई थिंक बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स तो मतलब उसके लिए कंपनी डिस्टर्ब नहीं होती. हाँ. बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये पता है तब होता है फ्रॉम सीड टू सीरीज ए या सीरीज बी के बीच में मैक्सिमम को फाउंडर ब्रेकअप होता है. क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. वेरी डिफिकल्ट, वेरी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. एंड प्रेशर में तो आप कैसे काम कर रहे हो एंड वेदर यू हैव फेथ इन ईच अदर और नॉट, बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, एक लास्ट अगेन क्यूरियोसिटी क्वेश्चन. आपने जो जो बताया उस सब चीज़ों को फॉलो करके, उन सब चीज़ों को देख के मैं एक ऐसे स्टेज में जहाँ पे मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया एंड दैट इन्वेस्टर इज़ वेरी गुड. नाउ एज अ फाउंडर व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मुझे व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो मुझे करनी चाहिए दैट विल हेल्प मी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ माई इन्वेस्टर, कि कल को वो और फंड ला के दे, उसको ट्रस्ट रहे. हाउ शुड आई बी कनेक्टेड विथ हिम, व्हाट थिंग्स आई शुड डू? आई थिंक यू हैव टू देन, एक बार इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो नाउ इट्स लेस ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड मोर ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप. बिकॉज I think it is important for everyone to understand कि if an investor comes in, they are in for the long game with you. 5 साल तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 से 6 साल, और उससे अगर ज़्यादा अगर कंपनी अच्छी करेगी तो they'll still live with you, right? तो उनके भी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम they'll give it to you. तो वहाँ पे आई थिंक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए लाइक थिंक ऑन अ ह्यूमन लेवल कि आप एक दूसरे इंसान के लिए आप कैसे ट्रस्ट मेंटेन करते हो. देयर आर 2 ways, राइट, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, कि या तो वी वाइब, ठीक है, हम लोग वी आर वेरी सिमिलर इन सम सेंस, तो हम लोग सोचते एक जैसे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस एक जैसा काम करता है, तो उसकी वजह से आई थिंक आई ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग. बट देर आर केसेज जहाँ पे ये मैच नहीं हो सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आई थिंक द बेस्ट बेट यू कैन हैव इज ट्रांसपेरेंसी. करेक्ट, कि आप सब कुछ बता के रखो कि ऐसा चल रहा है. रेगुलर MIS वगैरह भेजते रहो, रेगुलर ट्रांसपेरेंसी रखो, पैसे के मामले में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, बिकॉज वंस दे हैव इन्वेस्टेड दे आर योर पार्टनर इन सम सेंस. करेक्ट. तो इफ़ यू गो एंड रीच आउट टू देम विथ योर प्रॉब्लम्स एंड योर अचीवमेंट्स, I think they are going to be there and help you out. I think उसी से relationship built होता है. Like problem and achievement when you say, right? I think I was reading something, a post from Shantanu from barber shop, Bombay shaving company जिनकी है. तो like he was telling, I guess कि a lot of founders they do not share problems with the investors. और होता क्या है, कई बार जब they are totally cash out. Last moment तक they will not tell कि यार I am लूजिंग मनी, जो भी रनवे है दैट इज डेप्रिशिएटिंग प्रॉपरली. और जब एक बार सब कुछ खत्म हो जाता है देन दे कम टू इन्वेस्टर कि वी नीड मोर मनी, वी आर स्टक, प्लीज हेल्प रेस्क्यू अस, SOS कॉल भेजेंगे. तो दैट इज आई डोंट थिंक द राइट वे. एक वो होता है ना इन्वेस्टर के साथ, वंस यू आर देयर यू टेल हिम कि प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज अ प्रॉब्लम, यू शुड नॉट हाइड इट, यू शुड बी ओपन टू योर प्रॉब्लम एज वेल एज योर अचीवमेंट्स. एंड बहुत बार शुभम ऐसा भी होता है कि आपके लिए जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, आप एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर देख रहे हो, राइट? करेक्ट. एक इन्वेस्टर शायद वो ऑन अ डेली बेसिस देखता है, या फिर उसके करियर 10 साल के करियर में उसने ऐसे 6-7 बार उसने ये प्रॉब्लम्स देखा होगा, उसके लिए शायद ये नॉर्मल है ये प्रॉब्लम होना. तो उसके पास सोल्यूशन होता है. बहुत बार आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है, स्पेशली जो एज एन इंस्टीट्यूशन जो बड़े हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनके पास नेटवर्क होता है. वो अगर आपको वो खुद भी अगर सोल्यूशन नहीं दे सकते, दे प्रॉब्ली कनेक्ट यू विद समवन हु कैन गिव दैट सोल्यूशन, जो ऑलरेडी उस सिचुएशन में रहा है, या फिर किसी भी फाउंडर को. जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आई रिमेंबर दिस, एक बार मैं जिस एक्सेलरेटर में काम करती थी वो रोबोटिक्स रोबोटिक्स कंपनीज को फंड करता था. तो वहाँ पे एक था जिसको सप्लाई वगैरह में दिक्कत हो रही थी, बेसिकली रॉ मटेरियल सोर्स करने में बहुत दिक्कत आ रही थी.
तो we actually made him sit and have a conversation with MD of Bosch हाँ हाँ कंपनी का. तो आई थिंक देन दे कोलैबोरेटेड एंड उसने अपने सारे सप्लायर्स के साथ, बॉश के एमडी ने उसके साथ बेसिकली हाँ. मतलब अपने सप्लायर्स को उसके पास भेजा Correct. एट अ वेरी लो कॉस्ट बिकॉज दे थॉट दैट इट हैड पोटेंशियल एंड इवेंचुअली जाके वो जो छोटी सी जो कंपनी है वो यहाँ पे आके दे कैन बाय इट आउट एंड दे कैन सॉर्ट ऑफ वर्क विद इट. Correct. तो इतना बड़ा उनका प्रॉब्लम जो था, हाँ. लाइक कहाँ पे वो केरला में एक कोने में बैठे थे, तो उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड विद इन लाइक 1 आवर ऑफ मीटिंग. तो ये भी होता है. कभी कभी रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं थ्रू इन्वेस्टर्स. करेक्ट जैसे आपको से फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग के लिए कोई अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पा रहे, वो टू एन इन्वेस्टर. करेक्ट. उन्होंने 5-6 कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा होगा जहाँ पे उनको लगा होगा कि इस इंसान का अब इस कंपनी में ज़रूरत नहीं, इसको उठा के इधर रख दो. करेक्ट. ताकि इसको बड़ा कर पाए. करेक्ट. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज आई थिंक वो इन्वेस्टर ही इस वजह से, बिकॉज उसने वो एक पूरा टाइम अपने बाल धूप में सफ़ेद करे हैं उस चीज़ों के लिए. तो उसने खुद की भी अपनी कंपनी में काम करा, उसने खुद की चीज़ों के लिए भी काम करा है, वो 10 अलग अलग कंपनी के साथ काम कर रहा है. तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. वट एवर आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू फ्रॉम द VCO फंडिंग वाले साइड में, आई थिंक दैट्स ऑल इनिशियल क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू नो, ताकि जो भी लोग अपनी जर्नी में हैं, इफ़ दे आर स्टक और उनको गाइडेंस चाहिए, आई थिंक दे विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. एंड विद दिस अब अपना पार्ट 1 पूरा हो जाएगा एंड विल मेक अनदर पॉडकास्ट विथ यू वेयर वी विल टॉक अबाउट वो स्टार्टअप के 0 to 1 वाले स्टेज में, 1 to 100 वाले स्टेज में क्या करना होता है. ओके, उसके लिए पीपल कैन वॉच अवर पार्ट 2. ठीक है, बट दिस विल श्योरली हेल्प एंड थैंक यू. Thank you so much for having me. I think it was great having a conversation with you. And if I could just help anyone, like even like a single person, then I'm grateful. Thank you.